आप में से कई लोग गौरव तिवारी के बारे में तो ज़रूर ही जानते होंगे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गौरव एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। उन्होंने अपने जीवन में कई टीवी शोज़ भी किए थे, जैसे कि द गर्ल्स नाइट आउट एंड द हॉन्टेड विला, और इसी सब के चलते वह दिन प्रतिदिन बहुत ही प्रसिद्ध होते जा रहे थे। लेकिन 7 जुलाई 2013 को उनकी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या वो एक सुसाइड था या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी डीमन किसी भी इंसान की जान लेता है तो उनका गला दबा के ही लेता है, और सेम केस गौरव तिवारी के केस में भी हुआ था। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी घटना एकदम सच है, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ का मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि किसी के रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 में हुआ था, और वो पेशे से एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। ये बात 2007 की है, जब गौरव यूएसए में अपनी कॉमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग पूरी करने गए हुए थे। पर एक दिन उन्हें अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई, और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने 7 साल की एक प्रेत आत्मा को अपने घर में देखा है। और इसी इंसिडेंट के बाद गौरव ने यह फैसला ले लिया कि उन्हें अपना करियर पैरानॉर्मल फील्ड में ही बनाना है। गौरव ने अपने पूरे करियर में करीब 6000 केसेस को सॉल्व किया था, जिसमें से एक भानगढ़ फोर्ट भी था। पर यहाँ पे मज़े की बात यह है कि दुनिया भर के रिसर्चर ये बोलते हैं कि भानगढ़ फोर्ट एक हॉन्टेड प्लेस में आता है, पर गौरव तिवारी की रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ कुछ भी हॉन्टेड नहीं है, ना ही वहाँ कुछ ऐसा चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से हम उसको हॉन्टेड बोल सकें। खैर, इसके अलावा हमने गौरव तिवारी को कई फेमस टीवी सीरियल में देखा था, और उनका करियर बहुत ही अच्छा जा रहा था। और मैं आपको यहाँ ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गौरव तिवारी के पास ऐसा कोई भी एक सिंगल रीज़न नहीं था जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करें। और जहाँ तक बात रही उनकी फैमिली की, तो उनकी हाल ही में शादी हुई थी, और उनकी मैरिज लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी, ऐसा उनके पिता और उनकी पत्नी ने कंफर्म किया है। तो अब तक की वीडियो में ये कंफर्म हो गया है कि गौरव तिवारी के पास ऐसा कोई सिंगल रीज़न भी नहीं था जिसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करें। अब बात करते हैं 7 जुलाई 2013 की, जिस दिन गौरव की मौत हुई। वो सुबह भी एक नॉर्मल सुबह की तरह थी। गौरव उठ के सबसे पहले अपने ईमेल को चेक किया, और उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। और बाथरूम से बहुत देर तक ना निकलने के बाद उनकी पत्नी और उनके पिता चिंतित हुए, और उन्होंने बाथरूम में नॉक किया। पोस्टमार्टम थोड़ी देर बाद लिखा हुआ है कि गिरने की आवाज़ आई, और उसके बाद गौरव की बॉडी को लेकिन आप खुद ही निकाला गया। भाई, बाथरूम में कोई कैसे सुसाइड कर सकता है? मतलब बाथरूम में फांसी लगाने के लिए ना रस्सी थी ना कुछ, तो आखिर में गौरव ने अपनी जान ली तो ली कैसे? और अगर हम यहाँ गौरव की जुबानी को माने तो उन्होंने खुद बोला था, जब भी कोई पावरफुल डीमन आपसे बदला लेना चाहता है तो आपका गला दबा के ही आपको मारता है। और सेम वैसा ही निशान गौरव के गले पे भी दिखा था। पुलिस की रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि जो मार्क गौरव के गले पे था वो काफ़ी अनयूजुअल था, और उस पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला बहुत तेज और बहुत जोर से दबाया हुआ था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसी के साथ गौरव तिवारी की पूरे जीवन का या कुछ और ही हो गया। और हाँ, कुछ ही दिन में मेरा एक कोलैबोरेशन वीडियो आ रहा है मिस्टर अंकित मिश्रा के साथ, तो आशा करता हूँ भाई वहाँ भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, जैसे इस चैनल पे प्यार मिल रहा है वैसे उस चैनल पे भी मिलेगा। टिल देन गुड बाय, और सब्सक्राइब कर देना भाई।